हेलो। पिछले वीडियो में हमने पीडियाट्रिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपलोड किया था। आप सभी ने रिक्वेस्ट किया कि टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देने में थोड़ा बेटर रहेगा, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और उसी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसमें जो जितना कवर हो सके उतना करें, क्योंकि पीडियाट्रिक्स काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट हो जाता है यदि हम सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखें। तो उसी को नज़र रखते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्वेश्चन आता है वो हम सभी बताते चलेंगे हर टॉपिक पे। तो ग्रोथ ग्रोथ होता है फिजिकल साइज में बढ़ना। ग्रोथ इज इंक्रीज इन द फिजिकल साइज, ये क्वेश्चन नॉर्मली आता रहता है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये एज और इसमें क्या बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो होता है वो फर्स्ट 8 वीक तक एम्ब्रियो कहलाता है। मीन्स आप बोल सकते हैं फर्स्ट कितना 2 मंथ अराउंड। ठीक है, फिर पूरी लाइफ जो रेस्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ है 9 वीक से, वो होती है फीटस की, फीटस कहलाता है उसमें। फिर आता है नियोनेट। नियोनेट होता है फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, वो फीटस वो नियोनेट कहलाता है। उसके बाद जो होगा वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, वो होती है इन्फेंट। फर्स्ट 1 to 3 years टोडलर। प्री स्कूलर होता है वो 3 to 6, एंड एडोलसेंट होता है वो 10 to 19 ईयर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है इन्फेंट तक का, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि मिड आर्म, ये देखिए कि ग्रोथ किस किस हिसाब से हम मेजर करते हैं। तो उसमें एक चीज़ आती है मिड आर्म सरकमफ्रेंस। मिड आर्म सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होता है कि किससे नापते हैं हम, वो होता है साकिट स्टेप। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिड आर्म सरकमफ्रेंस के लिए यूज़ किया जाने वाला जो डिवाइस है वो है साकिट टेप। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये साकिट टेप होता है। ठीक है, और इसमें जो माल न्यूट्रिशन और नॉर्मल को दिखाता है। नॉर्मल होता है वो मोर देन 12.5, मोर देन 12.5 होता है वो नॉर्मल होता है। यदि इससे कम आ रहा है, 11.5 से कम है, आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए आप, और आप नोट कर सकते हैं। 11.5 से सेंटीमीटर से कम आ रहा है तो उसको हम माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसके अलावा आप स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करते हैं, उससे भी किया जा सकता है। इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिवाइस जो यूज़ किया जाता है स्किन फोल्ड थिकनेस में वो कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका नाम है हारपेंडेन कैलिपरस। ठीक है, हा हाल हारपेंडेन कैलिपर होता है, वो यूज़ किया जाता है स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ से मेजर करते हैं ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको ही हमने सेलेक्ट किया है। सुप्रा स्केपुलर, सब स्केपुलर। स्केपुला होता है उसके ऊपर से देख सकते हैं आप। ठीक है, और स्केपुला के नीचे का एरिया। इसके अलावा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ये अच्छे से याद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो चार्ट यूज़ किए जाते थे वो अब WHO के चार्ट यूज़ किए जाते हैं ग्रोथ के लिए। ओके, अगला हम देखते हैं चेस्ट सरकमफ्रेंस। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 9 से 1 साल पर बराबर हो जाता है। उससे पहले हेड सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है। कितना डिफरेंस रहता है, 3 सेंटीमीटर का इसमें डिफरेंस रहता है। ओके, बॉडी मास इंडेक्स एक और आता है, जो भी हम यूज़ किया करते हैं इसमें वेट रहेगा अपॉन हाइट रहेगी मीटर स्क्वायर में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ये भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट होता है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ही ध्यान रखनी है कि ग्रोथ चार्ट को हम किसके लिए किया जाता है, वो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ही पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है WHO ग्रोथ चार्ट। ठीक है, और जो 6 कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, उनके मतलब उन पर स्टडी किया गया था, और जिनमें से इंडिया भी एक था। ठीक है, वो इसको मतलब बेसिस रखती है हर चीज़ के लिए। अगला देखते हैं वेट।
बेबी का वेट होता है वो होता है, एवरेज की बात करें तो 2.8 टू 2.9 केजी, ठीक है। और वैसे नॉर्मल की बात करेंगे तो 2.8 टू 4, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 5 साल पर, जो 5 साल पर होता है वो वेट कितना हो जाता है, 2 गुना। 1 साल पर 3 गुना। ये ध्यान रखना आपको कि 5 महीने पर 2 गुना हो जाता है और 1 साल पर 3 गुना हो जाता है। ये पूरा एक सीरीज, इसको अच्छे से रट लीजिए आप। इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। 10 साल पे 10 गुना हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कब डबल हो जाता है, 5 महीने पे। कब 5 गुना हो जाता है, 3 साल पे, ठीक है। 2 साल पे 4 गुना हो जाता है। तो ये आप सीरीज को लिख लिख करके याद करिएगा, तभी आपको याद होगा। ये एक फॉर्मूला है, वैसे इससे आप इन फॉर्मूले को याद रखिए। इससे क्या होता है कि आप यदि कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो इस हिसाब से आप एवरेज एज निकाल एज देख करके और वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लेस देन 1 ईयर है तो आपको महीने में जितनी एज है उसकी x+9 ऐसे है। x+9 मीन्स x का हो गया कि आप उसमें एज रखेंगे, प्लस में 9 कर देंगे और 9 को फिर डिवाइड कर देंगे आप 2 से, तो जो वेट आएगा वो होगा उसका एक्सपेक्टेड बर्थ वेट उस टाइम का, ठीक है। दूसरा, जब बच्चा है 1 से 6 साल का, 1 से 6 साल का है, साल की बात हो रही है, तो आपको 2 गुना जो साल आ रहे हैं वो लिखेंगे, प्लस उसमें 8 जोड़ दीजिए। सपोज बच्चा है 2 साल का, तो आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 दूनी 4 प्लस 8 मीन्स 12 हो गया, ठीक है। एवरेज आपने देखा कि 2.8 2.9 केजी है, तो उसका 3 गुना करेंगे तो आप 12 ही मिलेगा लगभग। तो ये आता है 1 से 6 साल के लिए। और 7 से 12 साल का बच्चा है उसके लिए 7 × x-5 अपॉन 2, ये फार्मूला फॉलो करना है। फार्मूलाज को फ्रेंड्स याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। ट्रिक केवल यही है जो आप याद कर सकते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं। उससे आगे चले उससे पहले बता दूं, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं हर बार और ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हाइट की बात करते हैं, तो हाइट होती है और एक होती है लेंथ। लेंथ होती है वो हम 2 साल, जो शुरू के 2 साल होते हैं उसमें देखते हैं बच्चे की, ठीक है। और इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है इन्फेंटोमीटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो हाइट होती है वो 2 साल से ज़्यादा का होता है, तब हम हाइट का मेजर करते हैं और उसमें जो यूज़ की जाती है वो होती है स्टेडियोमीटर, ठीक है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को हमने लिखा है, उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें लेंथ और वेट ऑफ चाइल्ड। देखिए, जब 3 महीने का बच्चा है, जैसे बर्थ पे होता है 50 सेंटीमीटर, 3 महीने पे 60 सेंटीमीटर, 9 पे 70 हो जाता है, और 1 साल पे 75, 2 पे 90 और 4 पे 100 हो जाती है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हाइट और वेट पढ़ लिया ना, तो आप समझ लीजिए आपने 20% उसी में कवर कर लिया आपने ग्रोथ का। मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है वो होती है सबसे पहला फर्स्ट ईयर जो होता है बच्चे का, उसमें ग्रोथ होती है, उसके बाद प्यूबर्टी में ही आती है उसकी ग्रोथ, ठीक है। लेंथ सबसे जल्दी मतलब 50% बढ़ जाती है, वो होती है फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। हाइट ऑफ ए चाइल्ड डबल्स इटसेल्फ, मतलब कब कौन से साल तक उसकी हाइट है वो डबल हो जाती है, वो आपको आंसर देना है 4 से 5 के बीच में, एवरेज 4.5 देना है। एक्सपेक्टेड हाइट यदि आपको निकालनी है बच्चे की, तो आप ये फार्मूला फॉलो कर सकते हैं। फार्मूला यदि नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ कि 6x, जो x होगा वो हो जाएगी एज, प्लस उसमें आप 77 ऐड कर दीजिए, तो उसकी आ जाएगी एक्सपेक्टेड हाइट। एक्सपेक्टेड हाइट यदि आपको निकालनी है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। x का मतलब एज हो जाएगी ईयर्स में। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ये बोन बोन का डिफेक्ट होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसको आप दूसरा नाम बोल सकते हैं ब्रेटाइल बोन डिजीज या फिर डेन डेनी डेंजरस इम्परफेक्टा, ठीक है। इसके जो ट्रायड होता है, इसका सिम्टम होता है वो आप देख लीजिए। डीफनेस देखने को मिलेगा, ब्लू स्क्लेरा ब्लू हो जाएगा जो आंखों का वाइट एरिया होता है, ठीक है। और रिकरेंट फ्रैक्चर्स, बार बार में फ्रैक्चर होता रहता है, ये होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और इसमें हम बात करें तो क्या होता है कि कारण ये है टाइप 1 कोलेजन डिफेक्ट, टाइप 1 कोलेजन डिफेक्ट के कारण से होता है। हेड सरकमफ्रेंस होता है
वो पूछा सकता है कि किधर से लेते हैं, तो ऑक्सीपिटोफ्रंटल सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। और इसको नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप से, जो मार्किंग होती है, उससे हम यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बर्थ के टाइम ये 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है, ये वैल्यू ध्यान रखनी है। हेड सरकमफ्रेंस का एज और किस रेट से बढ़ता है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट 3 मंथ होगा वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ेगा। नेक्स्ट जो अगले 6 महीने, मतलब 3 से 9 महीने तक होगा, वो होगा 1 सेंटीमीटर पर मंथ। फिर उससे अगले 6 महीने में और कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। फिर आपको नेक्स्ट 2 ईयर है वो 0.2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं आपको ध्यान रखना है कि पूछ ले बच्चे का 3 से 6 महीने पर बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस की रेट होगी वो कितनी होगी बढ़ने की, वो आपको आंसर देना है 1 सेंटीमीटर पर मंथ। और पूछ ले आपको कि 6 से 12 महीने पर कितना होगा, तो आपको देना है 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। ओके फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन मैटर यही रहेगा। देखिए, एक है कि यदि बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस 35 है और ये कब 43 बन जाएगा, तो आपको ये देखना है पहले महीने में, जैसे बर्थ पे 35 था, एक महीने में 37, आप लोग दो दो जोड़ के करिएगा, ठीक है। 2 महीने पर 39, 3 महीने पे 41, 4 महीने पे 42 और 5 महीने पे 43 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ दो दो के हिसाब से बढ़ेगा, फिर अगले 6 महीने तक आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर ऐड करते जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 5 महीने पर इसका जो हेड सरकमफ्रेंस होगा वो 43 हो जाएगा। ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्रेन एडल्ट साइज का कितने, लगभग 85% 2 साल पर हो जाता है। यदि आप बात करें तो फर्स्ट मंथ में ही कितना 36% हो जाती है ग्रोथ, और जब फर्स्ट ईयर होता है उसमें 72%। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। पहले महीने में 36%, फर्स्ट ईयर में 72% और सेकेंड ईयर में 85% ये आ जाता है। फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक रहेगा ग्रोथ का, नॉर्मल डेंटिशन। नॉर्मल डेंटिशन होता है वो कब शुरू होता है, और सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी देखेंगे इसमें। तो प्राइमरी डेंटिशन होता है उसको आप मिल्क या टेम्पररी टीथ बोलते हैं, और जो सेकेंडरी डेंटिशन होता है उसको आप परमानेंट टीथ बोलते हैं। जो प्राइमरी डेंटिशन होता है वो शुरू होता है 6 से 7 महीने पर, ठीक है, और ये होता है 6 साल पर। ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस के साथ याद कीजिएगा। फर्स्ट टूथ जो अपीयर होता है इसमें होता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि इसमें जो होता है वो फर्स्ट मोलर आता है। लास्ट टूथ होता है वो होता है सेकंड मोलर इसमें, जबकि इसमें आता है थर्ड मोलर या विजडम टीथ जो बोलते हैं। कंप्लीट कब होता है ये, 2.5 से 3 साल का होता है जब तक कंप्लीट हो जाता है, और जबकि ये होता है वो 12 साल पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो थर्ड मोलर होता है वो 18 to 25 ईयर्स पे आता है। टोटल नंबर ऑफ टीथ इस टाइम कितना रहता है 20, इसमें हो जाता है टोटल 32 तक, 28 to 32 होता है। अब एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ डेंटिशन की बात करते हैं तो डिलेड डेंटिशन का मतलब होता है कि 13 महीने तक 13 महीने तक कोई डेंटिशन नहीं हो रहा है, कोई टूथ एरप्ट नहीं हो रहा, तब हम उसको डिलेड डेंटिशन बोलते हैं। रिकेट्स इसका एक कॉमन कोज है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला हम देखते हैं नेटल टीथ, जो मैंने पिछले में बताया था, इसको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका ये सब कारण हो सकता है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोटो सिंड्रोम ध्यान रखना एक बार, ठीक है। हचिंसंस टीथ की बात करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सिफिलिस में देखने को मिलता है। नोस्ट इंसाइजर्स होते हैं उनमें नोच बन जाती है इस हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है हचिंसंस टीथ। फ्रेंड्स, ये ग्रोथ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको वापस देखिएगा, वापस नोट कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके बार बार रिपीट कीजिए इसके साथ। इनको पढ़ने के बाद अपनी थ्योरी की बुक है उनको ज़रूर मिलाइए और उनसे पढ़िए, आपको बेस्ट इधर से बन जाएगा। आप थ्योरी पढ़ेंगे उतना ही परफेक्शन मिलेगा आपको। और ये फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगली बार फिर से हम मिलेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स लेकर के। थैंक यू।